राधे राधे दोस्तों। प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। तो देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश के होते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखो, मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ ये चीज़। चारों भुजाएं, तो देखो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार बी सी बराबर भी 8 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार सी डी भी बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार ए डी भी 8 सेंटीमीटर है। देखो चारों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं। इसी प्रकार इसमें ये चारों कोण भी बराबर होंगे। देखो ये भी 90 अंश का होगा, इसी प्रकार दोस्तों ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का। समकोण है कि नहीं। तो इसी प्रकार इसमें ये कोण बराबर हैं। तो इसमें देखो, तो हम इसमें ये लिखेंगे। तो आपको बारीकी से मैं जानकारी देता हूँ कि ए बी सी एक वर्ग है। ए बी सी एक वर्ग है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, क्योंकि ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं। इसी प्रकार इसमें भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो ए बी, इसी प्रकार बी सी, इसी प्रकार सी डी, इसी प्रकार ए डी, ये चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब मैं आपको इनका वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण, ये तीनों चीज़ आपको निकालना सिखाता हूँ अभी। तो पहले हम बताते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखो, आपको मैं बताता हूँ क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल इस जगह ये पूरा दे रखा है, ये भी मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया है। तो क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ये पूरा घिरा हुआ आकृति होती नहीं है अंदर की, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप बोलते हैं ये चारों तरफ ये लाइन, ये इसकी जो बाउंड्री होती है, इसको हम परिमाप बोलते हैं। अब इसमें एक विकर्ण होता है, तो इसमें विकर्णों की संख्या भी मैं आपको बताऊंगा। विकर्ण यहाँ से आपको दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों इसमें दो विकर्ण होती हैं। देखो ये आ गया एक विकर्ण, इसी प्रकार दूसरा ये रहा, ये हो गया हमारा विकर्ण दोस्तों। तो इसमें विकर्णों की संख्या, विकर्ण वर्ग में दो होते हैं, दो होते हैं। अब इसी प्रकार मैं इसमें वर्ग की परिमाप निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र लिख दिया मैंने, लिख रहा हूँ 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो हमारी ये भुजा कितनी है, इसमें देखो ये 8 सेंटीमीटर है ये, इसी प्रकार इसमें भी 8 है, इसी सी डी भी 8 है, इसी प्रकार बी सी भी 8 है। तो इसमें 4 इंटू भुजा, भुजा हमारी कितनी है 8 है, तो 8 का गुणा कर देंगे हम। तो 8 चौक 32, 32 सेंटीमीटर। जब मीटर में हो तो मीटर में निकालेंगे, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, इसी प्रकार। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे अब हम। तो मैं इसका सूत्र लिखता हूँ आपके सामने, भुजा स्क्वायर। तो हमारी भुजा क्या है, हमारी 8 ही तो है भुजा। देखो ये भुजा 8 दे रखी है ना, कि देखो ए बी भी 8 है, इसी प्रकार बी सी भी 8 है, इसी प्रकार सी डी भी 8 है और ए डी भी 8 है। तो मैंने 8 रख दिया इस जगह, भुजा स्क्वायर। 8 रख दिया।
अब ये इस पे पावर दो तो 2 बार खोलेंगे, 8 इंटू 8, तो इसी प्रकार 8 × 64 सेंटीमीटर। अब मैं वर्ग का विकर्ण निकालना सिखाऊंगा आपको। तो भुजा √3, तो हमारी भुजा कितनी थी हमारी, तो भुजा हमारी देखो इस जगह 8 थी, इस जगह भुजा 8 है ना, तो इसी प्रकार मैं भुजा की जगह 8 लिख दूंगा। तो 8 √3, देखो कितने आसानी से वर्ग का विकर्ण निकाल दिया मैंने। आप दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको वर्ग की तीनों चीज़ जैसे आयत, मैंने परिमाप निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, इसी प्रकार वर्ग का विकर्ण निकालना सिखाया। एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।